इसी दुनिया में कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जो कि भगवान को बनाते हैं। कपड़े से बनी हुई थी, कपड़े पर मिट्टी का घोल लगा करके। ये अद्भुत कलाकारी है। कलाकार कहाँ से हैं आपके? ये जो काम किए हैं जी, उनका भी बहुत हम तारीफ करेंगे। वो कलकत्ता के रहने वाले हैं। एक प्रतिमा में कितनी बारीक डिटेलिंग की गई है, चाहे फिर वो आंखों की बात करिए या फिर की मुस्कुराहट की। ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो यह मूर्ति अभी बोल पड़ेगी। पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, कमोबेश सबकी यह आस्था है कि ईश्वर ने, भगवान ने इंसान को बनाया है। लेकिन इसी दुनिया में कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जो कि भगवान को बनाते हैं। मैं बात कर रहा हूं मूर्तिकारों की। मूर्तिकार वो लोग होते हैं जिनके हाथों में यह कला होती है कि चाहे मिट्टी, पत्थर या फिर कि सीमेंट और अन्य चीजों को गढ़ करके वो संवार कर, सजा कर, तराश कर ईश्वर का प्रतिरूप देते हैं, जिसकी हर जगह पर पूजा होती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रमेश प्रजापति जी मौजूद है, जो कि पेशे से मूर्तिकार हैं। सबसे पहले स्वागत है रमेश जी आपका द पॉइंट मीडिया कैमरे पर। नमस्कार। चलिए, सभी दर्शकों को नमस्कार। चलिए धन्यवाद इसके लिए। हम आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले, मूर्ति आप मुख्यतः बनाते कैसे हैं? जी, मूर्ति तो हम लोग इस समय सरस्वती माता का मूर्ति बना हुआ है। नेचुरल मिट्टी से बना हुआ है। कौन सी मिट्टी से बनाते हैं? ये अपने जो हम लोग कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, चिकनी मिट्टी उसी से यूज करते हैं हम लोग। उसी से मिट्टी से ही आप बनाते हैं। आमतौर पर इस समय देश में एक सबसे बड़ी बात उठती है शुद्धता और सात्विकता की। आप लोग ईश्वर को गढ़ने का काम करते हैं, जिनकी पूजा होती है समारोह में, तो मिट्टी जहाँ से लाते हैं वो जगह साफ सुथरी होती है, या प्रोसेसिंग जो आप लोग करते हैं बनाने में, इसमें शुद्धता का ख्याल आप लोग रखते हैं? हाँ, इसमें भी शुद्धता का ख्याल रखा जाता है। और तालाब से हम लोग मिट्टी लाते हैं। काली मिट्टी आती है, चिकनी मिट्टी। बहुत बेहतरीन मूर्तियां आपने बनाई हुई है। कुछ बड़ी आकार की हैं, कुछ छोटे आकार की हैं। मूर्तियों में आपने कौन कौन से मटेरियल्स, इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं? आमतौर पर लोग जो प्लास्टिक ऑफ पेरिस का यूज कर लेते हैं या जिप्सम का यूज करते हैं, जो कि अघुलनशील होता है, जल में जब विसर्जन होता है तो प्रदूषण का कारण बनता है। आपका कहना सही है। जैसे मान लीजिए पीओपी है, तो पीओपी का प्रतिमा तो बनाने के लिए बन जाता है, लेकिन जब पानी में उसको डाला जाता है तो गलने में उसको बहुत समय लगता है जी। और उसमें मान लीजिए बाहर से पानी में बह करके कोई कचरा आके लग गया जी, तो उससे आस्था के प्रति हम लोग को आस्था भी आहत होती है। हाँ, तो और ये जो है पूरा मिट्टी है। पहले तो हम देखिए जैसे दिखा देते हैं, बांस से स्ट्रक्चर बनाया है। कैमरा पर्सन थोड़ा सा दिखा दें, बांस का स्ट्रक्चर बना जी। इसके ऊपर हम लोग पुआल बांध के नेचुरल काली मिट्टी से हम लोग इसको तैयार करते हैं। और जब हम लोग पानी में विसर्जन करते हैं तो 5 मिनट के अंदर ये मिट्टी गल के खत्म हो जाती है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये रमेश जी बता रहे हैं, बांस का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं मूर्ति के पृष्ठभाग में, और इसके ऊपर कपड़ा और पुआल रखा गया है, और पुआल के ऊपर मिट्टी है। यानी कि सबसे पहले मिट्टी जल में घुलने के बाद से पुआल को छोड़ देगी, और पुआल एक प्राकृतिक रूप से पानी पाने के बाद से वो डिग्रेड हो जाता है। और बांस का भी कमोबेश यही हाल होता है, प्राकृतिक रूप से घुलनशील। आपने अपने आप नष्ट होने वाले अवयवों का यूज किया है। एक मूर्ति आपके यहाँ की जो मुझे बेहद पसंद आई, जिसमें आपने अभी स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख भी पा रहे हैं, हालांकि फिनिशिंग पूरी नहीं है, लेकिन वो मूर्ति कपड़े से बनी हुई थी, कपड़े पर मिट्टी का घोल लगा करके। ये अद्भुत कलाकारी है। कलाकार कहाँ से हैं आपके? ये जो काम किए हैं उनका भी बहुत हम तारीफ करेंगे। वो कलकत्ता के रहने वाले हैं जी जी। कलकत्ता के ही सारे कारीगर रहते हैं? कलकत्ता के हैं ये भैया हमारे जो है, ये सिद्धार्थ नगर के हैं। अच्छा, सिद्धार्थ नगर के एक भैया हैं, मैं चाहूंगा दिखा दीजिए। ये अभी भी यहाँ पे हम वीडियो शूट कर रहे हैं, लेकिन ये काम में लगे हुए हैं। चूंकि प्रेशर ज्यादा है, संभवतः कल से डिलीवरी शुरू हो जाएगी। श्रद्धालु आकर के और मूर्तियों को ले जाएंगे पंडाल में स्थापित करने के लिए। लागत कितनी आती है एक मूर्ति को बनाने में? जैसे मूर्ति का मान लीजिए कि उसका तो कोई रेट फिक्स नहीं होता है, क्योंकि साइज फिक्स नहीं होता है जी। जैसे मान लीजिए इस समय हमारे पास कम से कम 1500 की मूर्ति है सरस्वती जी की।
शुरुआत मतलब 1500 की है, इसके बाद लोग अपने हिसाब से जैसे बनवाना चाहे, जो आकार चुने, जो डिजाइन चुने, रेट बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा। हाँ। और कितने दिन में आप बना करके मूर्ति, मैं मान लीजिए कि मुझे तत्काल में मूर्ति चाहिए, मैं अगर चाहता हूं कि मैं रमेश जी से मूर्ति लूं, तो कितना दिन पहले मुझे आपके पास आकर मिलना होगा, आपको ऑर्डर देना होगा? अगर आप अपने इच्छा अनुसार अगर बनवाना हो, अपने मन पसंद या किसी फोटो के माध्यम से बनवाना हो, तो कम से कम 2.5 महीना 3 महीना पहले। 2.5 महीना 3 महीना पहले। मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि फोटो का हूबहू प्रतिरूप एक प्रतिमा में उतार देते हैं ये लोग। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं एक प्रतिमा में कितनी बारीक डिटेलिंग की गई है, चाहे फिर वो आंखों की बात करिए या फिर की मुस्कुराहट की, ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो यह मूर्ति अभी बोल पड़ेगी। और इतनी सटीक, इतनी फिनिशिंग से काम करने के लिए क्या वर्करों को कोई प्रेशर होता है कि कहीं स्पेशल ट्रेनिंग कराते हैं आप, या ये लोग वंशानुगत जो पेशा होता है उसी को कैरी करते हुए ये अपने वंशजों के द्वारा जो पेशा है उसी को चल रहा है जी, उसी के माध्यम से चल रहा है। और हम जो कुम्हार या मूर्तिकार जो लोग कहे जाते हैं, आप लोग कुम्हार ही हैं। मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि जो लोग ये कहते हैं कि वंशानुगत पेशे में लाभ नहीं है, उनके लिए एक बड़ी नजीर के तौर पर यहाँ पर रमेश प्रजापति हैं, जिन्होंने अपने पूर्वजों के पेशे को आगे बढ़ाया। न केवल आगे बढ़ाया बल्कि सम्मान के साथ इस क्षेत्र में बिहार और इनकी एक और ब्रांच उत्तर प्रदेश के तमकुही राज्य में है, वहां भी दोनों जगहों पर सम्मान के साथ अपना व्यवसाय, सफल व्यवसाय का संचालन कर रहे हैं। आज स्थिति यह है कि इनके एक ब्रांच पर कुल 17-18 लोग इनके नीचे काम करते हैं। व्यवसाय आपका, मैं ये जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, अगर कोई मूर्ति कला के बारे में जानना चाहता है, सीखना चाहता है आपसे, व्यवसाय ये लाभप्रद है या इसमें केवल समय व्यर्थ जाएगा? देखिए, कोई भी बिजनेस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस माध्यम से उसको चलाएंगे। मान लीजिए अच्छा आपको काम दे दे, आपको काम करने का तरीका नहीं है तो उसमें नुकसान जाएगा। तो अगर अच्छा से चलाइएगा तो इसमें भी आपको लाभ होगा। जैसे हमारे यहाँ अगर 100 गो मूर्ति होगा ना तो 100 गो डिजाइन होगा। ये बड़ी अद्भुत बात है कि अगर 100 मूर्तियां हैं तो कोई मूर्ति दूसरी मूर्ति के समान नहीं होगी, उसमें अलग अलग रहेगा। जैसे आप देख, आपके सामने है सब, जितनी मूर्ति मिलेगी एक ही डिजाइन की मिलेगी। क्या बात है। सभी मूर्तियों में आप देख पाएंगे कि विभिन्नता है कुछ, और निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी बात होती है। कई बार लोग तुलना करते हैं कि ये विग्रह ऐसा है, लेकिन रमेश जी ने इस जो आपत्ति है या अनापत्ति कहें, इसको अलग ही कर दिया, पूरी व्यवस्था ही समाप्त कर दी। हर विग्रह का एक अपना व्यक्तित्व है, अपना अनूठा अंदाज है, और इसके लिए रमेश जी धन्यवाद के पात्र हैं। और यहाँ पर रमेश जी अपनी कुछ अद्भुत मूर्तियों को लेकर के आए हुए हैं हमारे दर्शकों के लिए दिखाने के लिए। ये संगमरमर और मार्बल की मूर्तियां हैं। हनुमान जी का विग्रह है, गणेश जी हैं, माँ दुर्गा और लड्डू गोपाल की मूर्ति है। इन्हीं के साथ ये जो फल आप देख रहे हैं, अनार है या सेब जो फल है, या फिर कि ये जो तरबूज कह लीजिए, इसको तरबूज है, ये सभी मिट्टी के बने हुए हैं। और ये पीछे जो विग्रह रखे हुए हैं घरों में पूजा करने के आकार के हिसाब से, ये संगमरमर के हैं या मार्बल के हैं। और रमेश जी के बारे में मैं इतना कहना चाहूंगा कि मैं आशा करता हूं कि जैसे रामलला की मूर्ति बनाने वाले कारीगर को यश और सम्मान मिला पूरे देश में, वैसे ही मैं आशा करता हूं कि आपके भी कला को पूरे देश में यश और सम्मान मिले। वीडियो देख रहे अपने सभी दर्शकों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि रमेश जी की प्रतिभा और इनकी कला को वो सम्मान मिल पाए जिसके ये हकदार हैं। साथ ही साथ यदि आप कला के पारखी हैं या आपको मूर्तियों की आवश्यकता है, तो आप जरूर विजिट करिए रमेश जी की दोनों प्रतिष्ठानों पर। मैं चाहूंगा कि आप अपनी दोनों दुकानों का, जहां पर मूर्तियां आप बनाते हैं, वर्कशॉप का एड्रेस हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी, पहले तो हम लोग जहाँ पे खड़ा है ये पकहा बाजार में है जी, जो कटिया मार्ग में है, शाकंभरी ट्रेनिंग कंपनी के ठीक सामने जी। और दूसरा दुकान है हमारा तमकुही राज सेंट्रल बैंक के पीछे लकी बाग में। चलिए, तमकुही राज सेंट्रल बैंक के पीछे लकी बाग में, और बिहार के पकहा बाजार में कटिया रोड पर माँ गंगा मूर्ति स्टोर के नाम से
गंगा मूर्ति स्टोर के नाम से रमेश जी की दोनों प्रतिष्ठान है। आप दोनों जगह पर विजिट कर सकते हैं और मैं यह दावा करता हूं कि मूर्तियों की कला को देखकर आप निश्चित तौर पर उत्साहित होंगे और अगर आपको मूर्तियों की आवश्यकता है तो आप निराश नहीं होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।